समय क्लियर इस केस की जांच पटना के SIT की टीम से मैं मांग करता हूँ। बट इस परिवार को कम से कम 20 लाख रुपया मुआवजा मिले और सही हत्यारा जेल जाए। मैं पिता नहीं लौटा सकता हूँ, लेकिन इन तीनों की जीवन की पढ़ाई की भूमिका में हमारी जितनी जरूरत होगी, यदि मैं अपने बेटे के लिए जितना करता उससे एक कदम बढ़ के करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आकांक्षा प्रिया। मधेपुरा जिला के बिहारीगंज प्रखंड के हथियौंडा में जनता दल यूनाइटेड पार्टी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव प्रदीप शाह को अपराधियों ने बीते दिन गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। आज उनके शोकाकुल परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। पप्पू यादव ने परिजनों को अपनी संवेदना दी। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने साथ ही बच्चों की पढ़ाई में आर्थिक मदद करने का भी भरोसा दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में न्यायिक जांच की जानी चाहिए। उन्होंने किसी भी हत्या को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहा है। बिहार आखिर कब तक रक्त रंजित होता रहेगा? आइए सुनते हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने इस मामले में क्या कुछ कहा। इनकी कोई व्यक्तिगत घटना, मैं जितना समझा इस केस को जाना और मैंने जो बातचीत की उसमें मैं क्लियर इस केस की जांच पटना के SIT की टीम से मैं मांग करता हूं, बड़ी, जिसमें पूर्व में भी इनकी जो राजनीतिक जीवन रही है उसकी भी तलाश होनी चाहिए। पहले कौन लोग थे, पहले समिति थे, फिर यहाँ ब्लॉक प्रमुख बने, ब्लॉक प्रमुख फिर हटे, फिर जुटे, तो क्या उसकी भी भूमिका तलाश होना चाहिए कि जो ब्लॉक प्रमुख अगले बार हटे, जुटे, फिर नया बने, कौन कौन लोग इस हत्या के पीछे हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि की भी जांच होनी चाहिए। मारने वाला कोई और है, हत्या करवाने वाला कोई और है, इसको आप लिख लीजिए। नाम भी हम खोलेंगे, आप चिंता ना करिए, नाम भी हमें पता है और ना मैं किसी को छोड़ता उड़ता नहीं हूं। बस मैं कभी कभी मर्यादाओं को लांघना नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि प्रदीप जी की हत्या में कंप्लीट पॉलिटिकल कॉन्निवेंस है। हत्या की साजिश 3-4 आदमी मिलकर रचा और उस घटना को अंजाम दिया। ना तो कोई व्यक्तिगत दुश्मनी इनसे कुछ है, तो चुनाव और सामाजिक राजनीतिक गतिविधि के कारण कंप्लीट एक ऐसा आदमी जो अपने व्यवहार और आचरण के कारण मुकाम पर पहुंचे, कभी जिला, कभी प्रदेश, हमें सुन के हम शॉक्ड हो गए और मुझे लगा कि पटना आकर के मुझे सोना नहीं चाहिए। मुझे जबकि अभी मोतिहारी जाना, वहां 2-2 लाश रखे हुए। जस्ट मैं आपके बाद मोतिहारी जाऊंगा। SP से और CM हाउस से मैं बातचीत कर लिया रात में ही। CM यहाँ नहीं है, CM दिल्ली में है, लेकिन उनको मैंने जानकारी दे दी और उन्हें उनके यहाँ CM के यहाँ मैंने बता दिया है कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, मारने में कौन है और मरवाने में कौन है। बहुत क्लियर है, ये जानकारी मैंने दे दी है और उसी बिंदु पर पूरी जांच चल रही है। इसीलिए मैंने SIT जांच की मांग की कि वर्तमान जो इलाके में पदाधिकारी हैं उससे अलग हट करके इसकी जांच हो। यहाँ लोकल में जांच नहीं है। या तो आप टाउन DSP जो चौबे जी हैं उससे करा दीजिए, लोकल कोई थाना, कोई इंस्पेक्टर, कोई लोग ना करें। आप SPD ट्रायल की हम मांग करेंगे। इस परिवार को कम से कम 20 लाख रुपया मुआवजा मिले और सही हत्यारा जेल जाए। आलमनगर में DIG का कार्यक्रम था सर, और वहाँ मधेपुरा जिला के तमाम पुलिसकर्मी उनके आबोभगत में लगे हुए थे। इधर इनकी हत्या हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है सर कि पुलिस सर जब थाना प्रभारी
मांस चेक करेंगे और कमर में रिवॉल्वर का पता ही नहीं चलता है उसको। वर्तमान सरकार में सर चर्चित लोगों की हत्या करा दी जा रही है। भैया जो भी मेरे तो समाजसेवी है क्षेत्र अब वर्तमान सरकार, अब विपक्ष, ये दोनों का कोई लेना देना है किसी चीजों से? 75 MLA हैं विपक्ष के, कोई मतलब है? यही 10 MLA पप्पू यादव के होते तो जनता घर में होती और सरकार सड़कों पर बाप बाप किया होता, और सदन नहीं खुलने देते हम। अकेला पप्पू यादव इन गलत लोगों को जीने का को राइट नहीं देगा। आप इसको लिख लीजिएगा, आप देखते चलिए। अभी जो सबसे बड़ी घटना जो जिंदा जला दिया दरभंगा में, और इतने बड़े नरसंहार जालियांवाला बाग के तरह महिलाओं को घटना कर दी गई, और अब एक निर्दोष आदमी को पटना में कल 3 लड़कों को मार दिया। पप्पू यादव यदि सत्ता में होते तो अब तक क्या कार्रवाई? अब बेफिक्र रहिए, पप्पू यादव जो है, आपको पता नहीं चलता है कि कोरोना में और दुनिया में पूरे देश को पप्पू यादव क्या करता है? अब ये छोड़ दीजिए सब चीज। सर लगातार हत्या हो रही है, पूर्व में भी लाल यादव की हत्या सर मैंने उसका नाम बताया जिसने मारा, और आप भी मानते हैं और पुलिस भी मानती है जेल के सेल से हत्याएं की जा रही है, तो भैया फिर जेल प्रशासन पर सर कार्रवाई क्यों नहीं? सर जिस दिन भूले बिसरे हम आ गए, ये लोग शमशान होंगे, जिंदा रहने का राइट हम नहीं देते। अच्छा अभी सर पालेंगे नहीं, अब सर माफिया अपराधियों को पालेंगे नहीं। या तो 3 महीने के अंदर आप सजा दीजिए, अन्यथा हम फिनिश करें। प्रदीप जी की इंसानियत के लिए कोई सवाल नहीं। सर प्रदीप जी की मृत्यु के बाद अब ये 2 बच्चे बचे सर देखिए, हैं, मैं उनका भरण पोषण एक के लिए भी बात कुछ मैं होना बता दूं, ये दोनों बच्चे मेरे बेटे की तरह, ये पटना पढ़ता है, ये दिल्ली पढ़ता है। चाहिए। ग्वालियर में अब एक पूरी की पूरी तीनों की लाइफ अपने पिता पर था। अब मुझे लगता है कि ये तीनों में कोई एक डिस्टर्ब ना हो जाए, किन्हीं को लगेगा कि मैं अपने पर आऊं। अब ये जबकि तीनों को ये होनहार बच्चे हैं, आप इतने समझ लीजिए कि मैं पिता नहीं लौटा सकता हूं, लेकिन इन तीनों की जीवन की पढ़ाई की भूमिका में हमारी जितनी जरूरत होगी, यदि मैं अपने बेटे के लिए जितना करता उससे एक कदम बढ़ के करूं। तो आपने सुना कि इस मामले में पप्पू यादव का क्या विचार था। ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।